फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर दिया हुआ है किसी लोड में तो वहां पे स्लिंग पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, पिक्चर के माध्यम से यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे दो स्लिंग लगा हुआ, स्लिंग नंबर 1 एंड स्लिंग नंबर 2। स्लिंग नंबर 2 की डिस्टेंस है जो 2 मीटर है और स्लिंग नंबर 1 की डिस्टेंस है 8 मीटर। तो इस पे ये हमें बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब दिया हुआ है तो लोड है जो स्लिंग पे कितना कितना आएगा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसका चलिए हम कैलकुलेशन मेथड देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि इफ द CG इज लोकेटेड एट 8 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्लिंग 1। तो यहाँ देखिए स्लिंग 1 से 8 मीटर डिस्टेंस पे CG है एंड 2 मीटर फ्रॉम स्लिंग 2 और स्लिंग 2 से इसकी डिस्टेंस 2 मीटर है। देन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्लिंग 1 एंड स्लिंग 2 विल बी, क्या होगा तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला स्लिंग 1 पे जो होगा, स्लिंग 1 पे होगा जो टोटल वेट होगा, वेट इनटू स्लिंग 2 डिस्टेंस फ्रॉम द CG, यानी यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है इसका, इधर का लेंगे तो इधर का आएगा। तो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वेट इनटू अगर हम स्लिंग 1 का निकालेंगे तो इसका CG ऑफ डिस्टेंस इसका 2 का होगा, यानी स्लिंग 2 डिस्टेंस फ्रॉम CG एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्लिंग्स डिस्टेंस फ्रॉम CG। तो सम ऑफ डिस्टेंस मतलब स्लिंग 1 का डिस्टेंस CG तक एंड स्लिंग 2 का डिस्टेंस CG तक, तो ये स्लिंग 1 का हो जाए। इसी तरह स्लिंग 2 का अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ भी होगा वेट इनटू स्लिंग 1 डिस्टेंस फ्रॉम CG। अब यहाँ 2 का निकाल रहे हैं तो वेट लिया और उल्टा इधर स्लिंग 1 का होगा, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल मैंने बोला अभी। तो स्लिंग 1 डिस्टेंस फ्रॉम CG हो गया एंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्लिंग फ्रॉम CG, मतलब इसका डिस्टेंस और प्लस स्लिंग 1 का डिस्टेंस फ्रॉम CG एंड स्लिंग 2 का डिस्टेंस फ्रॉम CG। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो स्लिंग 1 पे अब जब निकालेंगे तो क्या होगा, वेट, तो वेट कितना है 10 टन इनटू स्लिंग 2 डिस्टेंस फ्रॉम CG, स्लिंग 2 की डिस्टेंस CG से कितनी है 2 मीटर इनटू 2 मीटर एंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्लिंग डिस्टेंस फ्रॉम CG। तो दोनों का जोड़ दिए 8 मीटर प्लस 2 मीटर, इतना हो गया। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया और डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2 टन हो गया। स्लिंग 2 के लिए निकालते हैं, स्लिंग 2 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, वेट इनटू स्लिंग डिस्टेंस फ्रॉम CG 1 का, तो 10 इनटू स्लिंग 1 का डिस्टेंस कितना है CG से 8 मीटर एंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ हो गया 8 मीटर प्लस 2 मीटर, ये कितना हुआ 80 एंड डिवाइडेड बाई 10 यानी 8 टन। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि स्लिंग 2 पे जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 टन का आ रहा है, जबकि स्लिंग 1 पे कितना आ रहा है सिर्फ 2 टन का आ रहा है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि स्लिंग 1 जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर है, जबकि स्लिंग 2 है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक रहेगा उस पे लोड ज्यादा आएगा और जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहेगा उस पे लोड कम आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्लिंग 2 है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक है, स्लिंग 2 है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक, इस पे लोड ज्यादा आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं स्लिंग 2 में लोड ज्यादा आया 8 टन आया है, और स्लिंग 1 जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर है इसलिए इस पे टेंशन कम आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 2 आया है। तो ये अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन स्लिंग पे किस तरह से हुआ है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है और उसके बीच का डिस्टेंस स्लिंग का मालूम है तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा एक और भी फॉर्मूला देखना है, अब वो है टेंशन ऑन स्लिंग लेग्स व्हेन कनेक्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम CG। अब CG से इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे CG है और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे स्लिंग लगा हुआ, एक स्लिंग, एक 2 स्लिंग और एक 3 स्लिंग जो कि CG से इक्वल डिस्टेंस पे है, और इसकी हाइट जो है जहाँ पे हुक किया हुआ वो 15 मीटर है। तो इसको किस तरह से यहाँ पे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो पहला है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लोड एंगल फैक्टर निकालना होगा, डिटरमाइन द लोड एंगल फैक्टर। तो लोड एंगल फैक्टर निकालने के लिए क्या करना करेगा, डिवाइड द लेग लेंथ मतलब स्लिंग का लेग लेंथ कितनी है तो 20 मीटर देख रहे हैं, ये भी 20 मीटर है और ये तीसरा नंबर भी 20 मीटर है, डिवाइडेड बाई हेडरूम। तो हेडरूम मतलब इसकी हाइट, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यानी कि जो लोड का जो सरफेस है उससे हुकिंग पॉइंट कितना है 15।
तो यहाँ पे हमने कर दिया कि लोड एंगल जो फैक्टर होगा एल ए एफ इक्वल टू स्लिंग लेंथ एंड डिवाइड बाई हुक हाइट। तो हुक हाइट कितना है 15 मीटर, तो एल डिवाइडेड बाई एच मतलब कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि हो गया लोड एंगल फैक्टर जो हुआ 1.33। ठीक है, तब यहाँ पे हमने लोड एंगल फैक्टर निकाल लिया। अब इस पे है जो कि टेंशन कितना आएगा स्लिंग पे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो जानना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है इसलिए एक से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं डिटरमाइन द शेयर लोड। अब इसके लिए शेयर लोड निकालना पड़ेगा। तो शेयर लोड कैसे निकाले, एसओएल इसको बोलते हैं। फॉर द इंडिविजुअल स्लिंग लेंथ को कैसे निकाले, तो डिवाइड द लोड वेट बाई नंबर ऑफ स्लिंग्स। तो लोड वेट जो है उसमें कितने स्लिंग है उससे डिवाइड करेंगे। तो एक स्लिंग, दो स्लिंग और एक 3 स्लिंग है। तो थर्ड है, तो यहाँ तो लोड वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लिंग लेग लिख दिया। तो शेयर लोड कितना होगा 12,000 kg डिवाइडेड बाई 3, यानी 4,000 kg है जो शेयर लोड एक स्लिंग पे आ रहा है। शेयर लोड कितना आना चाहिए एक एक पे 4,000 4,000 4,000 सभी पे आएगा। अब हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लोड फैक्टर बाय द शेयर ऑफ लोड टू द डिटरमाइन स्लिंग टेंशन। तो जो स्लिंग दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे लोड फैक्टर लिखेंगे, यानी टेंशन इक्वल टू होगा लोड फैक्टर इनटू शेयर ऑफ द लोड। तो लोड फैक्टर हमारा कितना आया, यहाँ पे लोड एंगल जो फैक्टर आया 1.33 है। तो हमने यहाँ पे 1.33 दे दिया और इनटू है शेयर ऑफ द लोड मीन एसओएल। तो शेयर ऑफ द लोड कितना है 4,000। तो यहाँ पे 1.33 इंटू 4,000 दे दिया तो हो गया 5320, यानी 5,320 kg है जो टेंशन प्रत्येक स्लिंग पे यहाँ आएगा। इस स्लिंग पे कितना टेंशन आएगा 5320 kg। तो यहाँ पे आप समझ गए, पहला तो था कि सीजी दिया हुआ है और उससे स्लिंग है जो डिफरेंट डिस्टेंस पे लगा हुआ है तो उस पर कितना लोड आएगा, और दूसरा है कि अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो टेंशन स्लिंग पे कितना आएगा। तो दोनों ही फॉर्मूला समझ चुके हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन तो एक बार आप है जो इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।